हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए मीराबाई कनक के प्रेम की कथा अध्याय 109। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा की संगीतमय भक्ति कीर्ति श्रवण कर दो नवयुवक छद्मवेश में उसके दर्शन हेतु पधारे। मीरा का भक्त वत्सलता का पद सुन दोनों आत्मविभोर हो उठे। भजन संपूर्ण होने पर अतिथि ने दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हुए विनम्रता से पूछा, प्रभु श्री गिरधर गोपाल के दर्शन हो जाते यही अनधिकारी न समझा जाए तो? मीरा ने कहा, संगीताचार्य जी, मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं तो हो या कि ना हो, जीव जैसा ही जिस समय है भव प्रवृत्ति का आधार वह ही न जानता है, क्यों नहीं? मीरा ने उत्सुकता से, क्या चाहते हैं? मानव को प्रभु दर्शन हो सकते हैं। मीरा ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं। एक यह ही तो मनुष्य के बस में है, अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे मनुष्य नर नारी पुत्र यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि दर्शन चाहे तो उनकी अन्न चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती है, किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह मनुष्य स्वयं न हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। मीरा उठ खड़ी हुई, पधारे दर्शन कर ले। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। शाह ने अपने खीसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़कर प्रभु को अर्पण करने लगी। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह तो प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाइए। जिस राज की प्रजा सुखी हो उस राज का नाश कभी नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें। ठाकुर तो बस भाव के ही भूखे हैं, इन्हें तो बस भाव के ही संतुष्टि हो जाती है। युवक ने डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। प्रसाद चमड़ानित लेने के पश्चात प्रणाम करके चलने को उद्यत होते हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं? मीरा ने कहा, जी निसंकोच कहिए। व्यक्ति ने सपचाते हुए पूछा, आपने अभी इनको शाह कहकर बुलाया और मुझे संगीताचार्य? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या ये देश के शासक और आप उनके दरबारी गायक नहीं? धृष्टता क्षमा करें सरकार, मैं तो यह जानना चाहता था कि यह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम तो दोनों ही छद्मवेश में हैं और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी भी नहीं रखता। मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा, मेरे भीतर भी तो कोई बसता है। बस इतने शब्द कानों में पड़ते ही दोनों सर्वविध पशुओं की भांति मीरा के चरणों में गिर पड़े। नवीन दुर्गा का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के उमराव के साथ स्थान का निरीक्षण करने हेतु आगरा गए। वही मीरा की प्रस्तुति सुनी, उनके रूप और वैराग्य पद गायन के बारे में सुना। चित्तौड़ से जैसे प्रसिद्ध राजवंश की रानी होकर भी सब कुछ छोड़कर वृंदावन की वीथियों में मीरा एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती है। मंदिरों में जब वह पाँव में घुंघरू बांध कर गाते हुए नाचती है तो देखने और सुनने वाले सुध बुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उसके घुंघरूओं और एक तारे के साथ श्री कृष्ण की बंसी भी सुनाई देती है। कोई कहते हैं कि गाते समय मीरा संसार भूल जाती है, कोई कहते हैं कवित्री हैं और गाते समय पद अपने आप बनते चले जाते हैं। निरंतर अश्रुधारा प्रभावित होती हैं, वे इस लोक की तो लगती ही नहीं है। आदि आदि 22 वर्ष का युवक बादशाह मीरा के दर्शनार्थ आतुर हो उठा। बादशाह अकबर ने अपने हृदय की बात अपने दरबार गायक तानसेन से कही। तानसेन ने कहा, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उनके दर्शन के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो वे कभी सामने नहीं आएगी।
माना कि वो पर्दा छोड़ चुकी है, मगर वे खुदा की, भगवान की दीवानी है। वह आपके रुतबे का ख्याल नहीं करेगी। हो सकता है जहाँपनाह वह आपको मिलने से इनकार कर दे, किंतु मैं उन्हें दर्शन के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उनका गाया पद भी सुनना चाहता हूँ। यह तो और भी मुश्किल कार्य है जहाँपनाह, किंतु यदि आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल चले तो मुमकिन है कि हुजूर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। अकबर ने एक क्षण को सोचा, तानसेन से पूछा, कोई खतरे का अंदेशा नहीं अली जहाँ खुदा के दीवाने औलिया और फकीरों की ओर उठने वाले पाँवों के सामने आ खतरा तो खतरे भी नहीं उठाते। हुजूर यहाँ से घोड़े पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूँ करूँ, हुजूर को नकल करनी होगी। बादशाह हंसने लगे। मंजूर है मौसी की आलिया, जैसे तुम कहो। हम भी तो देखना चाहते हैं, कोई तुमसे बेहतर भी गा सकता है। और राज जर जमीन होते हुए भी उस बंदी ने फकीरी से क्या हासिल किया। पूछते पूछते वे पहुंच गए और जो कुछ देखा अकबर ने तो उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अकबर तानसेन से लौटते समय कहने लगे, तानसेन, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी वे हम तुमसे ज़्यादा खुश कैसे हैं। उनके दर्शन कर दिल दिमाग थम गए हैं। एक अजीब ठंडक, एक सुकून महसूस होता था वहाँ। अली जहाँ खुदा के दीवाने की दुनिया ही और होती है। उनका पद गाना और खुदा के हुजूर में उनकी वह बंदगी, आह, वह मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। फिर अकबर थोड़ा रुक कर बोले, और आज तुमने जो वहाँ गाया तानसेन, वह तुमने पहले हमारे हुजूर में कभी क्यों नहीं गाया। तानसेन ऊपर देखते हुए बोला, वह तो सब उस मालिक का कमाल था हुजूर। गुलाम तो किसी काबिल नहीं। और उन्होंने भी कहा कि अगर हम मालिक की बख्शी कला को उसकी बंदगी में इस्तेमाल करें तो उसमें खुद ब खुद मिठास आ जाती है। और याद है जहाँपनाह, जब उसने हमें बिना हमारा परिचय लिए ही पहचान लिया। हुजूर, खास बात तो यह है कि उन्होंने अपनी खुदा से ताल्लुक़ रसूख भगवान से संबंध जाहिर किया। तानसेन, यह वतन और यहाँ के बंदिशें और जो हमें उन्होंने एक बादशाह के फ़र्ज में बतलाए, हम उन पर अमल करें। हम कोशिश करेंगे कि अगर आगरा का किला फ़कत किसी जद्दोजहद के लिए ही नहीं, इन फ़कीर औलियों से गुफ्तगू के लिए भी ज़रूरी हो गया है। घोड़ों पर सवार दोनों अपने रास्ते पर चल दिए तो, किंतु मीरा के गाए भजन रस उनके कानों में अभी तक घुल रहा था। भावना रो भूखो हमारो सावरो, भावना रो भूखो सावरी र बेर, सुदामा रा चावल भर भर मुठिया धूका, सुर जोधन राव मेवा त्यागा, साग विदुर घर लुको, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओसर कबहू न चूको। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए श्री राधा कुंड में स्नान कर मीरा सखत तमाल तरु के तले बैठी थी। केसर और चमेली अभी स्नान कर रही थी। किशन सूखे वस्त्रों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटी की संभाल में व्यस्त था। माधवी मीरा चौंक कर पलटी तो देखा, सम्मुख चंपा खड़ी थी। मीरा चरण स्पर्श को झुकी तो चंपा ने आगे बढ़ उन्हें गले से लगा लिया। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गई तो चंपा ने स्नेह से कहा, माधवी, एक संदेश है तेरे लिए। श्याम सुंदर की इच्छा है कि अब तू द्वारिका चली जा। मीरा की आंखें भर आई, शब्द जैसे कंठ में ही अटक रहे। कुछ क्षण के पश्चात स्वयं को संभाल कर वह बोली, बहन, क्या कहूँ, श्याम सुंदर कृपा पारावार है। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर किशोरी जो वह मुझे स्मरण करती है। श्री राधा रानी का नाम लेते लेते मीरा सिसकने लगी। तेरी इस देह का दोष है माधवी। फिर बात को बदलते हुए चंपा मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, श्री किशोरी जी की स्मृति में तो तू सदा है। देख, हम सखियों में
कौन छोटा बड़ा है, हम और सब प्रिया जी की अपनी है। और बस अब तेरा धाम पर रहने का अधिक समय तक नहीं रह गया है। मीरा उल्लासित हो उठी। सच, सदा के लिए मैं किशोरी जी की सेवा में उनके चरणों में रह पाऊंगी। पर चंपा को एकाएक चुप और मुख मुद्रा बदलते देख मीरा अपनी आशंका को परे ढकेलते हुए उसे मनाते हुए बोली, कहो न बहन, कुछ छुपाओ न। प्रियतम का मेरे लिए पूर्ण संदेह कहो। प्रियतम से संदेश है जो मेरे लिए प्रियकर ही होगा। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस राशि को वे जैसा चाहे जहाँ चाहे रखे। मैं कहीं भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं उन्हीं की रहूंगी। उसमें सोचने की क्या बात है। द्वारिका भी तो मेरे ही प्राण प्रियतम का धाम है। चंपा मीरा को सांत्वना युक्त शब्दों में पर स्पष्ट कहने लगी, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्यमय स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 धाम हैं, 2 से बंसी संभाले हैं, 1 से गिरिराज उठाए हैं और 1 हाथ अभय मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा में उठा है। उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर चंपा पुनः कहने लगी, तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारकाधीश की उपासना कामना की। तुम्हारे भाव के अनुसार द्वारकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। क्या कोई भूल हुई? मैं अनजान अबोध बालक थी। मीरा ने कंपित स्वर में कहा। नहीं रे, चंपा बोली, बस इतना ही कि वो भक्तवत्सल वक्तृ हैं। भगवान भक्त के मन का भाव स्वीकार करते हैं। तुमने उसकी पत्नी के रूप में उपासना की तो फिर पत्नी को तो पति के घर में ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखती हुई चुप सी बैठी रही। देख माधवी, संकोच न कर, जो भी कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू कहे उनसे जा कह दूंगी। वे तो निज प्राण है, उनका तो तुम्हें कहलवाने का तात्पर्य यह था कि यदि वह व्यवस्था तुझे न रुचे अथवा तुम जो चाहो अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो तो वैसा ही कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने स्नेह से मीरा का हाथ अपने हाथ में ले सहलाते हुए कहा। चंपा का अपनत्व से भरा स्नेह भक्ति स्पर्श पा मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन नहीं, वे जो चाहे जैसा चाहे वैसी व्यवस्था करे। उनकी उदारता करुणा अनंत है। अपने जनों का इतना मान कौन रखेगा। मुझे तो यह जानकर कष्ट हुआ कि मुझे पछतावे की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। आवश्यकहीन अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है तो बहन बस वह मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो। बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यही तो चाहिए बहन, पर इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। इससे आगे हम अध्याय 110 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।